हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग को मैं बता देना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि कल मैंने प्रकाश के अपवर्तन वगैरह स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था इसके बारे में। मैं आपको स्नेहल साहब जो नियम दिए थे वो भी आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? तो मैं बताया था साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? म्यू के बराबर होता है। ठीक है ना। जैसे क्या साइन आई तो शाइन रोने लगी, ठीक है ना। तब घर में उसको मुंह बंद करके सभी लोग मनाएं। साइन आई तो साइन रोने लगी, मुंह बंद करके उसको मनाया गया। साइन आई तो साइन रोने लगी, मुंह बंद करके लोग उसको मनाया। ठीक है ना। साइन आई, देखिए बच्चों इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। साइन आई तो साइन रोने लगी, ठीक है ना, तब उसको मुंह बंद करके मनाया गया। मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, ठीक है ना। साइन आई बटा साइन आर बराबर कितना होता है बच्चों? म्यू होता है। ठीक है, एक बेसिक आप लोग को फार्मूला बता दिया गया था, इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जहाँ पे आई क्या चीज़ है? आई क्या चीज़ है? आपतन कोण होता है। आर क्या चीज़ है? अपवर्तन कोण होता है। और म्यू क्या चीज़ होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो जाते हैं उसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ बच्चों, क्या चीज़ है ये आपतन कोण हो गया, ठीक है ना। आर क्या चीज़ हो गया? अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है ना। आई क्या चीज़ हो गया? आपतन कोण। आने वाला कोण किस अभिलंब से कितना बन रहा है? आई। और अपवर्तन होने के बाद में कोण कितना बना रहा है अभिलंब से? तो आर बना रहा है। तो साइन आई तो साइन रोने लगी तो उसको मनाया गया, ठीक है ना। ये इसका बेसिक फार्मूला है। तो बच्चों आप लोग को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये मैंने बता दिया था। उसके बाद में आप लोग को थोड़ा ओवरव्यू और दे रहा हूँ बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या होता है? जब भी क्या होता है बच्चों, जब भी मतलब हवा से कांच के आयताकार स्लैब में प्रवेश करता है, जब भी हवा से प्रकाश आयताकार स्लैब में क्या होता है? प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जब भी मतलब कि क्या है, मान लीजिए कि आयताकार क्या है? ब्लॉक है शीशा का। इसमें हवा से लाइट अगर इसमें प्रवेश करेगी तो क्या होगा? शीशा में प्रवेश करेगी तो इसका लाइट का किरण क्या होगा? चेंज हो जाएगा, मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हवा से आयताकार स्लैब लेंगे तो आयताकार पे ऑपरेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग देख लिए थे कहाँ से हवा में निकलना क्या होता है, उसका अपवर्तनांक कैसे होता है, अपवर्तन कोण क्या चीज़ होता है, स्नेल का नियम क्या चीज़ होता है। बस उसको याद रखिएगा। साइन आई तो साइन रोने लगी, बाद में उसको मनाया गया, ठीक है ना। म्यू मतलब मनाया गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं बउआ। उसके बाद में कल आप लोगों को बता दे रहा, अपवर्तनांक के बारे में भी बता दिया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बता दिया गया था बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होता है? अपवर्तनांक वह मात्रा है जो किसी माध्यम से प्रकाश की गति की तुलना अन्य माध्यम में प्रकाश की गति से करती है, ठीक है ना। जब मान लीजिए कि कोई भी प्रकाश हवा से आ रही है और कांच में प्रवेश की, तो हवा से कितना स्पीड में आई और कांच में कितना स्पीड में ट्रेवल कर रही है, तो दोनों का कंपेयर हम करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। मतलब कांच, देख लीजिए, कांच से हवा में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो हवा में प्रकाश माध्यम की गति का हम लोग तुलना करते हैं। किस में तुलना करते हैं? कांच की, मतलब कि कांच में प्रकाश की
गति से। मतलब बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है बउआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि मतलब दो, मान लीजिए कि माध्यम हो गया ना, मीडियम हो गया ना, तो दो माध्यम है, मतलब पहला माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरण जिस स्पीड से आ रही है, जिस गति से आ रही है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद उसकी गति कितना हो जा रही है, दोनों का जो हम लोग मतलब तुलना करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, प्रकाश का अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इधर है तो इधर गया 5 के मतलब 50 के स्पीड से गया। हवा में प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मतलब प्रकाश की गति जो है, मान के चलिए एक बात बता दे रहा हूँ, मान ले रहा हूँ कि 3 लाख प्रति मतलब मीटर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है ना, 3 लाख प्रति किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है ना, प्रति किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है ना, 3 लाख मीटर किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से किस में चल रहा है, हवा में प्रकाश चल रही है। और कांच में मान के चलिए कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है। तो दोनों का जो हम लोग कंपेयर करते हैं बउआ, उसको हम लोग दोनों का जो तुलना करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, समझ में आया। रे सोनू, रे तुम क्या कर रहा है, यहाँ देखना है ना सोनू, सोनू तुमको यहाँ देखना है ना बच्चा, यहाँ देखना है ना। तुम लोग क्या सोचने लगता है, पढ़ाई के समय पढ़ाई के बारे में सोचो बउआ, ठीक है ना, टॉप करना है ना। चलिए, तो अब बता दे रहे हैं बउआ कि जो अभी हम लोग पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें म्यू बराबर क्या चीज़ था मेरे प्यारे बउआ, मेरे मुन्ना, म्यू बराबर क्या चीज़ था, तो म्यू बराबर था क्या चीज़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बराबर क्या चीज़ होता है बउआ, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक, 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 अपवर्तनांक होता है। म्यू बराबर क्या चीज़ होता है बुआ, म्यू बराबर क्या चीज़ होता है, तो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक। ओके बच्चा, ओके मेरे प्यारे मुन्ना, ठीक है। म्यू बराबर क्या चीज़ होता है, अपवर्तनांक होता है। यह बताता है कि हवा में प्रकाश की मतलब कंपेरिजन करके बताता है, ठीक है ना। ये तुलना करने वाला एक चीज़ है जो तुलना करके बताता है कि कौन किस में किस मीडियम में कितना स्पीड चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे बउआ, म्यू जब अगर कोई मतलब जैसे देखिए काका बटा भैया, ठीक है ना, अगर किसी को मनाना है, काका और भैया रहेंगे तो कोई भी मान जाएगा। बच्चा मेरे प्यारे बच्चा, जैसे कि देखिए अभी आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी अगर रो रहा है, किसी को भी मनाना है, किसी गलती लिख दिए हम तो पक्का गलती लिख दे रहे हैं। तो सर आपका इंग्लिश सर आपका सर हिंदी अच्छा नहीं है सर, तो हाँ बच्चा इंग्लिश हिंदी अच्छा हो जाएगा। किसी, ठीक है ना, को किसी को अगर मनाना है तो किसी को अगर मनाना है तो काका और भैया को लाना होगा। तो इसका जो है फार्मूला आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है। किसी को मनाना है, म्यू से मनाना है, म्यू से मनाना, ठीक है ना। काका और भैया आएंगे तो क्या होगा, काका और भैया आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी मान जाएगा। मनाना है, काका और भैया आ जाएंगे तो किसी को भी हम लोग मना सकते हैं। तो काका बटा भैया बराबर में क्या चीज़ होगा बउआ, काका बटा भैया बराबर क्या चीज़ होगा बउआ, म्यू होता है। काका बटा भैया बराबर क्या चीज़ होता है बउआ, म्यू होता है। जहाँ म्यू क्या चीज़ होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है, ठीक है बच्चा।
और c बराबर क्या चीज़ होता है, तो c बराबर क्या चीज़ होता है बउआ, तो प्रकाश की गति होता है। c बराबर क्या चीज़ होता है, अरे बच्चा प्रकाश की गति, c बराबर प्रकाश की गति, अरे गति लिख दिया है मैं, गति, प्रकाश की गति। रुक जाइए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। c क्या चीज़ होता है बच्चों, तो c होता है प्रकाश की गति। c क्या चीज़ होता है बच्चों, प्रकाश की गति। और v क्या चीज़ होता है, उस माध्यम में अरे बच्चा गलते लिख दे बतानी, गलते लिखा था। उस माध्यम में प्रकाश की गति, ठीक है ना बउआ। तो म्यू बराबर क्या चीज़ हो गया, अपवर्तनांक हो गया। म्यू बराबर क्या चीज़ हो गया बउआ, तो अपवर्तनांक हो गया। म्यू बराबर क्या हो गया, इधर देखना है, इधर देखना है। म्यू बराबर क्या चीज़ हो गया, अपवर्तनांक हो गया। c क्या चीज़ होता है बउआ, तो प्रकाश की गति होता है, जो लगभग 3 लाख मतलब 3 इंटू गलत लिखा गया है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया बउआ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। c बराबर क्या चीज़ होता है बउआ, 3 गुने 10 का पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। क्या लिख दिया है, ठीक है ना। तो बउआ ये सब चीज़ होता है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है ना बउआ। ओहो ठीक। और भी क्या चीज़ होता है बउआ, उस माध्यम में प्रकाश की गति। c क्या होता है, मतलब हवा में प्रकाश की गति। और भी क्या चीज़ होता है, उस माध्यम में प्रकाश की गति। कोई अगर क्वेश्चन दिया रहे और उसमें बोला जाएगा कि निर्वात में कोई चीज़ इतना माध्यम में गया, निर्वात से इतना माध्यम में गया, तो निर्वात मतलब क्या, निर्वात मतलब क्या लेंगे बच्चा, निर्वात अगर बोलेगा तो क्या लेंगे, सी लेंगे। निर्वात अगर बोलेगा तो सी लेंगे। अगर कोई माध्यम दिया है तो माध्यम अगर बोलेगा तो उसमें हम लोग भी लेंगे, ठीक है ना। म्यू तो मालूम है कि म्यू क्या चीज़ होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। अपवर्तनांक क्या चीज़ होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। यहाँ देखना है मेरे मुन्ना, मेरे चुन्ना, मेरे सोनू, मेरे सोनू, ए इधर देखना है तुमको, तभी न पढ़ने में मज़ा आएगा। इधर देखना है तुमको, तभी न पढ़ने में मज़ा आएगा। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, पढ़ने में तब न मज़ा आएगा। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, तब ना पढ़ने में मज़ा आएगा। तो बच्चों यहाँ पे पढ़ो तुम लोग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। तो बच्चा अपवर्तनांक के बारे में मुख्य बातें, अपवर्तनांक होता क्या है इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में मैं यहाँ पे बताया है। निर्वात क्या चीज़ होता है बउआ, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, निर्वात होता है। मतलब वैक्यूम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निर्वात। जैसे आप लोग 12th में जाइएगा ना, 11th 12th में, तो वहाँ पे आपको निर्वात, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़िएगा तो निर्वात को अगर वैक्यूम बोला जाएगा तो आप लोग वहाँ पे घबराना नहीं है। वहाँ पे मोनू सर को याद करना है, सावंत सर को याद करना है, ठीक है ना। एम सावंत सर को याद कर लेना है कि सर ने बताया था, क्या बताया था, तो निर्वात मतलब वैक्यूम होता है, ठीक है, ठीक है। तो निर्वात में, सोनू इधर देखना है, छोटू इधर देखो, छोटी इधर देखो, छोटी। निर्वात का अपवर्तनांक क्या चीज़ होता है, 1 होता है। हवा में मतलब निर्वात में म्यू का वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो 1 होता है। क्योंकि प्रकाश वह सबसे तेज, क्योंकि प्रकाश वहाँ पे क्या होता है बउआ, सबसे तेज चलता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है मेरा मुन्ना, 1 या 1 से बड़ा होता है। किसी भी प्रकाश का माध्यम क्या होता है बउआ, 1 या 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश उस माध्यम में उतना धीमी गति से चलेगा। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश उस माध्यम में उतना ही धीमी चलेगा। पर अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश उस माध्यम में उतना ही धीमी चलेगा। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश उस माध्यम में उतना ही धीमी गति से चलेगा। याद हुआ कि नहीं मुन्ना मुन्नी? चलो अब चलते फिर आगे। अपवर्तनांक से हम
हमें यह भी पता चलता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी दिशा कितना बदला होगा। अपवर्तनांक से क्या पता चलता है बच्चा? अपवर्तनांक से यह भी पता चलता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी दिशा में कितना बदलाव होगा, उसका भी पता चलता है। अपवर्तनांक से क्या पता चलता है बच्चा? अपवर्तनांक से हमें यह भी पता चलता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी दिशा में कितना बदलाव होगा। अपवर्तनांक से क्या पता चलता है बच्चा? अपवर्तनांक से क्या पता चलता है? तो अपवर्तनांक से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी दिशा में कितना बदलाव होगा। किसी भी मतलब कि माध्यम में दिशा का कितना बदलाव होगा उसको अगर हम लोग को बताना है तो क्या चीज़ से पता चलेगा? अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक से क्या पता चलेगा? मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है तो उसमें कितना बदलाव आ गया, वो क्या कौन सा चीज़ बताएगा? तो वो हम लोग को म्यू बताएगा, अपवर्तनांक बताएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अपवर्तनांक और स्नेल का नियम। अपवर्तनांक में स्नेल साहब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, स्नेल भाई साहब। तो वो एक मतलब नियम दिए थे जो क्या था इस प्रकार है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तनांक के आधार पर उसके आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का संबंध होता है। जब प्रकाश कुमार इधर देखना है, प्रकाश कुमार मतलब स्नेल साहब SNELL स्नेल साहब एक नियम दिए थे। क्या दिए थे? जब प्रकाश, मान लीजिए कि ये क्या चीज़ है, एक माध्यम है, ये क्या चीज़ है, एक माध्यम है, एक शीशा हो गया मान लीजिए। इधर क्या चीज़ है? निर्वात। इधर क्या चीज़ है? हवा है, ठीक है ना, हवा है। तो जब प्रकाश इधर से, ठीक है ना, जब प्रकाश इधर से, ये क्या चीज़ है? अभिलंब हो गया। जब प्रकाश इधर से जा रहा है, देखो प्रकाश कुमार इधर देखो, प्रकाश कुमार, अरे मंडो नुजहत, सब लोग इधर देखना है, सब लोग को इधर देखना है। ये क्या चीज़ हो गया? ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया बच्चों? यह अभिलंब हो गया। जिसान भी है क्या? तो बच्चा लोग ये कहना है कि देखिए ये क्या चीज़ हो गया? अभिलंब। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया? यहाँ से प्रकाश, यहाँ से लेज़र लाइट निकाले हम, तो ये शीशा में टकराया। शीशा में टकराने के बाद देखिए कितना मुड़ा, ठीक है ना, कितना मुड़ा। तो देखिए अभिलंब हो गया। ये क्या है बच्चा? ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? अभिलंब। तो ये क्या चीज़ हो गया? ये क्या हो गया? मतलब कि ये क्या चीज़ हो गया बच्चों? देखिए यहाँ पे तुम लोग को हम क्या बताए बच्चों, इधर में देखना है, ध्यान देना है। अपवर्तनांक मतलब देखिए ये फिगर देख रहा है बच्चा यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं। देखिए यहाँ से प्रकाश जा रहा है किसी माध्यम में, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये इंटरफेरेंस है, मतलब शीशा है चाहे कुछ भी है। तो यहाँ पे लेज़र लाइट मारे तो यहाँ पे गया, टकराने के बाद क्या हो गया? थोड़ा सा मुड़ गया तो क्या चीज़ हो गया? आपतन कोण हो गया। ये यहाँ पे जो मतलब कि नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या, कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन का कोण बोलेंगे। और यहाँ पे जो अपवर्तित हो गया है तो यहाँ और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तन का कोण, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ हो गया बच्चा? यहाँ पे हो गया, अरे भाई यहाँ पे मान लीजिए कि θ1 बन गया, चाहे इसको I मान लीजिए। ये क्या चीज़ हो गया? ये क्या चीज़ हो गया बच्चा? ये मतलब I हो गया। ये क्या चीज़ हो गया? I हो गया। आपतन कोण मतलब आप मतलब क्या बोल देंगे? यहाँ पे I हो गया, ठीक है ना। जब किरण आ रही है तो ये यहाँ पे कोण क्या बन रहा है? आपतन कोण क्या बन रहा है? I बन रहा है। यहाँ पे अपवर्तन हो जा रहा है, मतलब क्या? परिवर्तित हो जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? R बन रहा है। तो स्नेल साहब एक नियम दिए थे कि साइन I बटा साइन R बराबर क्या चीज़ होता है बउआ? म्यू होता है, ठीक है ना। यही स्नेल साहब एक नियम दिए थे जो क्या चीज़ होता है। अब इसके बारे में एक बात और बता देना चाहता हूँ। देखिए स्नेल साहब कौन सा नियम दिए थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ए मंडो, ए नुजोत, इधर देखना है बच्चा, इधर देखना है। क्या है कि देखिए
स्नेल SNELL स्नेल नियम। स्नेल साहब एक नियम दिए थे कि जब मान लीजिए कि क्या चीज़ हो गया, ये क्या चीज़ हो गया, माध्यम हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, माध्यम। और क्या चीज़ हो गया, यहाँ से सूरज का किरण निकला, ठीक है, यहाँ से सूरज का किरण निकला, तो सूरज का किरण लाल होता है ना बउआ। तो देखो सूरज का किरण यहाँ से निकला और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गया, अभिलंब से क्या हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है बच्चा, तो ये कौन सा कोण बन रहा है, या चाहे इसको मान लीजिए कौन सा कोण बन रहा है, आपतन का कोण बन रहा है। तो आपतन का कोण क्या बनता है, आई बनता है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है बच्चा, इसको कौन बोलते हैं, अपवर्तित हो जा रहा है ना। यहाँ पे इससे क्या चीज़ हो जा रहा है, यहाँ पे क्या चीज़, अभिलंब से ये क्या चीज़ हो, अभिलंब के साथ में झुक जा रहा है ना। यहाँ पे क्या चीज़, अभिलंब से दूर जा रहा है, या अभिलंब से क्या चीज़ है, दूर है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब के नज़दीक हो गया, ठीक है ना, नज़दीक, अभिलंब के क्या हो गया, नज़दीक हो गया, मतलब मुड़ गया। तो स्नेल का एक नियम दिए थे स्नेल साहब, तो बोले थे क्या चीज़, साइन आई बटा में साइन आर बराबर में क्या चीज़ होता है, म्यू होता है बउआ, ठीक है, क्या होता है, म्यू होता है। जहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ बताया गया था, और क्या चीज़ है बउआ, म्यू होता है। जहाँ पे म्यू किसके बराबर होता है, साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू होता है। जहाँ में क्या चीज़ होता है, पहला वेलोसिटी, पहला माध्यम का क्या चीज़ होता है, गति, बटा दूसरा माध्यम का गति, बराबर में क्या चीज़ होता है, इधर देखिए, दूसरा माध्यम का क्या चीज़ हो गया, अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहला माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। स्नेल का नियम, स्नेल साहब क्या दिए थे, तो स्नेल साहब ये नियम दिए थे, देखिए, ठीक है। स्नेल साहब कौन सा नियम दिए थे बउआ, मेरे प्यारे बच्चों, स्नेल साहब कौन सा नियम दिए थे, ठीक है। इसको हम लोग कर ले रहे हैं कॉपी, और यहाँ पे हम लोग ला दे रहे हैं। तो स्नेल साहब क्या है वो नियम दिए थे बउआ, स्नेल साहब क्या नियम दिए थे, स्नेल साहब एक नियम दिए थे कि साइन आपतन का कोण, ठीक है ना, बटा में साइन अपवर्तन का कोण, साइन आपतन का कोण, रे इधर देखना बउआ, इधर देखो कहाँ समझाते हैं तुम, समझता कहाँ है। तो साइन आपतन का कोण बटा साइन अपवर्तन बराबर क्या चीज़ होता है, म्यू के बराबर होता है, जो कि किसके बराबर होता है बउआ, पहला माध्यम का वेलोसिटी, पहला माध्यम का गति, बटा में क्या होता है, दूसरा माध्यम का गति, बटा में क्या होता है, दूसरा माध्यम का गति, और बराबर में क्या हो गया, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक बटा में क्या हो गया, पहला माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो इसको एक याद करने का सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं कि क्या, साइन आई तो साइन रोने लगी, साइन आई तो साइन रोने लगी, ठीक है ना, साइन आई तो साइन रोने लगी, ठीक है ना। बड़का भैया उसको मनाए, फिर दूसरा भैया मनाए। साइन आई तो साइन रोने लगी, साइन आई तो साइन रोने लगी, पहला भैया मनाए, फिर दूसरा भैया मनाए। साइन आई तो साइन रोने लगी, पहला भैया मनाए, फिर दूसरा भैया मनाए, फिर हो गया, मतलब फिर क्या हो गया, दूसरा बार मानी, फिर पहला बार मानी, ठीक है ना। तो एक बात यह है, याद रखने के लिए हम आप लोगों को कुछ अपना से ही ट्रिक बताते हैं। इसको याद अगर हो सकेगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो दिमाग में रहेगा तो और अच्छी बात है। क्या होगा, साइन आएगी तो साइन रोने लगेगी, क्या है बउआ, साइन आएगी तो साइन रोने लगेगी, ठीक है ना। मतलब क्या, दुल्हन घर आती है बउआ, दुल्हन घर आएगी तो दुल्हन रोने लगेगी ना। तो एक दुल्हन का नाम क्या चीज़ है, साइन है, ठीक है बउआ। हम दुल्हन क्या चीज़ है, साइन है, ठीक है। हम साइन किसको मान रहे हैं, दुल्हन को मान रहे हैं। तो दुल्हन जब घर पे आएगी तो रोने लगेगी ना, दुल्हन जब घर पे आएगी तो रोने लगेगी।
तो उसके 2 भैया हैं, तब पहला भैया मनाएंगे फिर दूसरा भैया मनाएंगे, उसको पहला भैया मनाएंगे फिर दूसरा भैया मनाएंगे। क्या होगा, फिर दोनों से मान जाएगी तो पहलों से भी मान जाएगी। क्या होगा, दोनों से मान जाएगी तो क्या होगा, पहलों से भी मान जाएगी। ठीक है ना, बस एक याद करने का आप लोग को तरीका बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिए हैं कि प्रकाश का घनत्व तो क्या चीज़ होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में दे दिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और लेंस के बारे में मैं फिर कल बताऊंगा। ठीक है, कल हमको लगता है कि सेशन लास्ट ही हो जाएगा। तो बच्चा देखिए, आप लोग को पढ़ाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे, कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये भी जो हम लोग को चल रहा है, रे बाबू रे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या है ना कि देखिए, आप लोग कभी कभी पढ़ते पढ़ते कहीं दूर एकदम किसी सपनों में खो जाते हैं, सपनों में खो के आ जाते हैं कि अब तो हमको टॉप करना है सर, अब तो सर तो बोल दिए हमको टॉप करना है। तो सोचने लगते हैं, अरे टॉप करेंगे तब पता नहीं किसको इंटरव्यू देंगे, टॉप करेंगे तब पता नहीं सर को तो नहीं पूछेंगे, सर का क्रेडिट नहीं देंगे, टॉप करेंगे तो क्या होगा, अरे हमको बहुत बड़ा मतलब कि अखबार वाला आएगा घर पे, टॉप करेंगे तो क्या होगा, हमको मतलब बहुत सारा मिठाई आएगा, घर वाले लोग आएंगे, सभी लोग हमको पूछेंगे। तो पहले ही आप लोग इस सपना में खो जाते हैं बच्चों, तो इसमें नहीं खोना है। ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान धर के और अच्छे से पढ़िए। क्यों, क्योंकि इसमें मेरा एक जब्बू भी बैठा हुआ स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो भी आप लोग को देखते रहता है, वो हमको बताता है कि सर देखिए ना ये चीज़ सोच रहा है, आप लोग जैसे सोचते तो हम आप लोग को फिर से हम कंसंट्रेट करा देते। तो कोई बात नहीं है, और अच्छे से पढ़िए। आप लोग को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे तो हूँ ही, और अभी जो है सिर्फ हम लोग डेप्थ में चल रहे हैं, आप लोग का पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर करा रहे हैं। इससे आपको इतना डेप्थ में पढ़ाने का मेन मकसद है कि बोर्ड में आते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, आप लोग का ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, और पूरे ओवरव्यू मिल जा रहा है। मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आप लोग का सीरीज़ लेके आऊँगा, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। बाद बाकी बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है बोर्ड में, वो मेरे को मालूम है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ते रहना है। और मेरा नाम आप लोग को मालूम है, एम सावन सर। मतलब एम सावन का मतलब ही क्या है, सावन, एम सावन का मतलब ही यही हो गया कि जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं, जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं, तब तक सर छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं अपना सेशन को एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।